तो प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि श्रीमद् भागवत में आया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। यदि हमें भगवान की कथा सुनने के लिए मिल रही है तो ये हमारे किसी एक जन्म के भाग्य का उदय नहीं हुआ, ये हमारे 2, 4, 10, 20, 50, 100 जन्मों के भाग्य का उदय नहीं हुआ। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन माने भगवान की कथा की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति अनंत जन्मों के पुण्यों का जब फल प्रकट होता है तब जाकर के हमें प्राप्त होती है। तो निःसंकोच आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पत्रा नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो कहा गया है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। केवल स्वीकार करना है कि स्वीकृतो से मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। माने जिसकी हम कथा सुन रहे हैं ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ये साक्षात बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी ही हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये श्रीमद् भागवत ही कह रही है। और इस बात को प्रमाणित भी किया गया है। कैसे कि जब भगवान अपने स्वधाम गमन करने वाले थे तो उद्धव ने आकर के भगवान के चरणारविंद पकड़ लिए और उद्धव भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो और अब आने वाला जो समय है वो कली काल है, कलयुग है। और कलयुग में कैसे कैसे लोग होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। माने भक्तों की कली काल में क्या दशा होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे भयानक काल में यदि आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरी क्या दशा और मेरी क्या दिशा होगी। इसलिए निवेदन ये है कि या तो आप यहीं रहें अन्यथा मुझे भी साथ में लेकर के चले। तो भगवान ने उद्धव से कहा कि देख बेटा उद्धव, मैं जा नहीं रहा हूं। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप जा नहीं रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है? आप जा भी रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि मैं जा नहीं रहा, माने मैं कैसे समझूं? तो फिर उद्धव को भगवान ने समझाया, बोले बेटा देख बात ऐसी है कि समय समय पर जैसे मैं कभी श्री राम बन के आता हूँ, कभी कृष्ण बन कर के आता हूँ और कभी नारद बन के आता हूँ, कभी भक्त प्रहलाद बन कर के आता हूँ, कभी वाराह बन कर के आता हूँ, कभी वामन बन कर के आता हूँ। माने मेरे अनेकों अवतार, अनेकों स्वरूप समय समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो मैं जा नहीं रहा, क्योंकि मैं जाऊंगा भी कहां,
मैं जा भी तो नहीं सकता। जैसे कई बार हम लोगों के मन में थोड़ा सा घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, माने थोड़ा सा वैराग्य आ जाता है तो सोचते हैं अरे यार सब बेकार है, ये दुनियादारी, घर परिवार, पुत्र पुत्री या पुत्र वधू इत्यादि सब बेकार है। इसलिए ये घर बार छोड़ करके अब हमें वृंदावन में कुटिया बना करके रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो वैराग्य जब थोड़ा चढ़ जाता है तो कई बार बहुत सारे लोग झोला लेकर के निकल पड़ते हैं। लेकिन अब केवल 4 ही दिन व्यतीत हुए हैं, वृंदावन जाए या गोवर्धन जाए, अब नाती की याद आ रही है कि जब मैं लेट जाता था तो नाती कैसे आकर के पेट पे बैठ करके और मेरे गाल खींचता था, कभी सिर के बाल खींचता था, तोतली वाणी से कैसे मुझे बाबा या दादा कह करके पुकारता था। तो वैराग्य उतर जाता है, ठंडा हो जाता है और फिर से मुंह लटका करके और वापस उसी घर में चले आते हैं। क्योंकि वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक मरकट वैराग्य, मरकट माने बंदर। तो जैसे बंदर एक जगह ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, ऐसे ही वैराग्य हुआ और उतर गया, हुआ और उतर गया। न जाने जीवन में कितनी बार होता है और कितनी बार उतर जाता है। तो ये है मरकट वैराग्य। और दूसरा है शमशान वैराग्य। अभी हमारा कोई पड़ोसी गुजर गया तो पड़ोसी के संस्कार में हम भी गए पीछे। तो जब पीछे जा रहे हैं तो फिर करोड़ों रुपए और 100-200 करोड़ की जो संपत्ति है वो सब बेकार नजर आ रही है। फिर हमें भी याद आ रही है कि यार जाना तो हमको भी है, ये हमने क्या किया, ये तो सब बेकार है। अब पता नहीं कब बुलावा आ जाए और कब यहाँ संसार से हम चले जाएं। तो उस समय भी घंटे 2 घंटे या 4 घंटे के लिए हमें वैराग्य हो जाता है। इस वैराग्य का नाम है शमशान वैराग्य। तो मरकट वैराग्य और शमशान वैराग्य ये होता है, चढ़ता है, उतरता है। लेकिन जो वास्तविक वैराग्य है, जो सच्चा वैराग्य है, वो तो केवल और केवल भगवान की कथा सुनने से, संत महापुरुषों की शरण ग्रहण करने से, सेवा करने से ही प्राप्त होता है। उसी वैराग्य का नाम है ज्ञान रूपी वैराग्य। तो ज्ञान रूपी वैराग्य तो केवल और केवल भगवान की कथा सुनने से ही होता है। तो भगवान ने उद्धव को समझाया, बोले बेटा बात ऐसी है कि मैं जा नहीं रहा हूं, मैं समय के अनुसार अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रहा हूं। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ठीक से समझाओ, और न केवल समझाओ, मुझे तो प्रत्यक्ष में दिखाओ। क्योंकि कई बार सुनी सुनाई बात समझ में नहीं आती है, तो प्रैक्टिकली जब आंखों से हम देख लेते हैं तो फिर बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो फिर भगवान ने उद्धव को अपना स्वरूप परिवर्तित करके दिखाया। माने कली काल में भगवान किस स्वरूप में रहेंगे ये करके दिखाया। स्वकीयम यद भवत्तेज तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। माने भगवान एक ज्योति के रूप में परिणित हो गए,
और वही ज्योति फिर आकाश में गई। तस्मात् ज्योतिर्भवेद भूदेवा श्री राधा माधव रूपकम, माने श्री राधा और कृष्ण रूपी ज्योति आकाश में गई और आकाश से फिर से इस धराधाम पर आई। तो वही ज्योति उद्धव के देखते देखते भगवान की भागवत के रूप में परिणित हो गई। तो कली काल में यदि साक्षात भगवान कोई है तो स्वकीयम यद भवत तेज तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। माने ये भगवान ही वास्तव में हम लोग कर्ण रंध्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरद। अब भगवान को कान के माध्यम से, कथा के माध्यम से अपने हृदय में उतार रहे हैं, तो भीतर जाकर के भगवान क्या करेंगे? तो देखो, भीतर यदि कथा के माध्यम से भगवान जाएंगे तो सोचो कि जब हमें सर्दी होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है या बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है? गोली दवाई देता है। और आप यदि डॉक्टर के द्वारा दी गई गोली दवाई को ला करके केवल घर में रख दो तो क्या आपका बुखार या सर्दी, खांसी, जुकाम जो भी बीमारी है वो ठीक होगा? नहीं होगा। और यदि आप डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन को, दवाई को ले लोगे तो निश्चित रूप से वो आपके पेट में जाने के 20 मिनट बाद, माने जब वो घुल जाएगी और सारे शरीर में मशीनरी के माध्यम से जाएगी, तो फिर वो अपना असर दिखाना शुरू करेगी और आप अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस करोगे। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान की कथा है। जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो जैसे हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां, माने बीमारियां ही हैं, ये जो दुख दर्द है, ये जो क्लेश है, ये जो मारा मारी है, ये जो काए काए है, ये जो चू चू है, ये जो पे पे है, दिन रात न जाने क्या क्या है, ये सब जीवन में अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं। और इन बीमारियों का इलाज केवल और केवल भगवान की कथा ही है, जिसे हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो जिस भाव से आप इस कथा का श्रवण करोगे, ये कथा चूंकि साधारण कथा नहीं है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये निगम रूपी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का काम क्या है मैया? क्या काम है? कल्प वृक्ष का काम है कि उसके नीचे जा करके हम जैसी कामना करेंगे, जैसी भावना करेंगे, वो सिद्ध हो जाएगी, माने पूरी हो जाएगी। तो कली काल में कल्प वृक्ष कौन है? तो कली काल में कल्प वृक्ष श्रीमद् भागवत की कथा है। तो आप ऐसा मान सकते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप कल्प वृक्ष के नीचे ही 7 दिन से बैठे हुए हैं। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आपके हृदय में जैसी कामना जागृत हो गई, जैसी भावना प्रकट हो गई, आपको वैसा ही पुण्य
आपको वैसा ही लाभ मिल जाएगा।